देवभूमि उत्तराखंड में मानसून के बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को देहरादून का प्रस्तावित दौरा। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बहाने उत्तराखंड कांग्रेस सियासी माहौल तैयार करने में जुटी थी, लेकिन कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर मंगलवार रात कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव हो गया। दरअसल कांग्रेस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने पर अड़ी रही। वहीं प्रशासन ने यह कहकर परेड ग्राउंड मैदान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार के कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है, इसलिए राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता। मिशन 2027 में किला फतेह करने को लेकर जुटी कांग्रेस को ये नागवार गुजरा और कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा। 17 जुलाई को राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम के लिए जो स्थान पहले से चयनित था, जहां ये कार्यक्रम होना था परेड ग्राउंड में, वो स्थान अब बदल चुका है। और हमारे आप पीछे देखेंगे, ये इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी का जो गूंज कार्यक्रम है उसमें खास तौर पे वो छात्रों को संबोधित करेंगे और जो यूथ है उनसे उनकी बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ बीती रात की अगर हम बात करें, मंगलवार की देर रात जो हंगामा इस शहर ने देखा है और काफ़ी मशक्क़त हुई, क्योंकि कांग्रेस इस बात पर अडिग थी कि हमें जो अपना कार्यक्रम कराना है वो परेड ग्राउंड में ही कराना है। लेकिन अब देहरादून के रेस कोर्स में बन्नू स्कूल है और इस बन्नू स्कूल में आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कांग्रेस की है। और वो इसलिए है क्योंकि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो कांग्रेस का प्रयास है वो यही है कि इस कार्यक्रम को जितना भव्य रूप दिया जा सकता है, जितना बड़ा रूप दिया जा सकता है वो दिया जाए। गोदियाल साहब, अब आप लोगों को नया डेस्टिनेशन मिला है, यहाँ आप लोगों की तैयारियां क्या है? कितनी बेशर्म सरकार है कि परमिशन देने के बाद परमिशन वापस ले लेती है। राहुल गांधी जी से कितना डर इनको हो रखा है। सरकारें सभी की रही, हमारी भी रही, और हमारी सरकारों के रहते हुए जब इनके नेता आते थे तो हम इस प्रकार से हर्डल पैदा नहीं करते थे इनके कामों में। लोग देख सकें, पूरे प्रदेश के लोग देख सकें, देश के लोग देख सकें कि किस प्रकार राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने के लिए सरकार जो दी हुई स्वीकृति है, हमने पेमेंट उसके लिए जमा किया हुआ है। जब इनका कार्यक्रम होता है तो एक दिन का पेमेंट लेते हैं ये अपनी पार्टी से, हमसे 3 दिन का पेमेंट लिया, 3 दिन का, 15, 16, 17, 3 दिन का चार्ज हमसे लिया, उसके बावजूद हमारा कैंसिल कर दिया। कितना इन पर दबाव है राहुल गांधी जी के नाम का, कितना इनको भय है, खौफ है राहुल गांधी जी के नाम का, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये हालांकि फैसला देहरादून नगर निगम का था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार ने 17 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पहले स्वीकृत परेड ग्राउंड की अनुमति निरस्त कर दी है, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब यह ऐतिहासिक छात्र युवा संवाद कार्यक्रम रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित होगा। सभी छात्र युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आग्रह है कि पहले से कहीं अधिक संख्या और उत्साह के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। आइए शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के सवालों पर अपनी लोकतांत्रिक आवाज को और बुलंद करें। छात्रों की गूंज हर हाल में गूंजेगी। राहुल गांधी के खास कार्यक्रम छात्रों की गूंज के स्थान परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल खासे नाराज नजर आए। गणेश गोदियाल ने रेस कोर्स के बन्नू स्कूल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। लाइव टाइम से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि धामी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है, जिसकी वजह से परेड ग्राउंड का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, वो भी तब जब 3 दिन का पेमेंट भी नगर निगम को किया जा चुका था। बता दें कि इससे पहले 4 जून को खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा नहीं हो पाया था। अब 17 जुलाई के देहरादून कार्यक्रम से ठीक पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम परेड ग्राउंड के बदले रेसकोर्स के बन्नू स्कूल में आयोजित होगी। पीसीसी चीफ गोदियाल का दावा है कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है।
छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों युवाओं से संवाद कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन, समन्वय व व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है, बस सियासी माहौल बनाने के राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अनावश्यक भ्रम फैला रही है, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। देहरादून नगर निगम को दिए गए आवेदन में राहुल गांधी का जिक्र तक नहीं है। खुद कांग्रेस ने इस तथ्य को छिपाया और अब दोष राज्य सरकार पर मढ़ रही है। देखिए 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। बहरहाल राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्तराखंड का सियासी माहौल गर्म है। कार्यक्रम स्थल में अचानक हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने जो बवाल काटा, उससे क्या छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लाभ होगा? क्या छात्रों के बहाने कांग्रेस अपने पक्ष में सियासी माहौल तैयार करने में कामयाब होगी? ये लाख टके का सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ देवभूमि की जनता के पास है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।